Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to take up with you from your text Flamingo class 12 the lesson The Lost Spring, lesson number 2 by Anise Junk. In this lesson The Lost Spring, Anise Junk जो author है इस lesson की, she talks about grinding poverty. Grinding poverty means बहुत ज़्यादा गरीबी. She talks about traditions and she also talks about exploitation. Exploitation होता है कि फ़ायदा उठाना इनका, right? और इन लोगों का जो होता है, जो ये गरीब लोग हैं, उनका फ़ायदा उठाया जाता है कुछ हायर ऑफिशियल्स के द्वारा. ओके, अब शुरू करते हैं लेसन. And in this lesson, I am going to take up the very important portions which are usually covered as questions in your CBSE board exam. So, coming first to Saib Alam's character, because आपने देखे beginning of the lesson में Anise Junk meets Saib Alam, right? And who's Saib Alam? Saib Alam is a rag picker. He is a rag picker मतलब कूड़ा उठाने वाला. And he scrounges the garbage. उसमें लिखा हुआ है एक वर्ड scrounges. Scrounges means searches, ढूंढता है, वो छांटता है कूड़े को, right? और वो बहुत खुश हो जाते हैं जब अचानक उनको कूड़े में कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उनको अचंभित कर देती है और साथ में बहुत खुश भी कर देती है, right? तो जो है साहिब जो है उसका नाम है, जो उसके नाम का असली मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, राइट? सारे जहान का मालिक. पर वास्तव में देखा जाए क्या वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है? नो, ही इज अ रैग पिकर. सो इट इज इन कंट्रास्ट, कॉन्ट्ररी टू हिज नेम, राइट? उसका नेम का मतलब तो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट ही इज अ रैग पिकर. एंड वो कहाँ घूमता है? वो बाकी जो है अपने गली के बच्चों के साथ घूमता है. ही रोम्स विद द इन द स्ट्रीट्स ऑफ सीमापुरी, राइट? ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ सीमापुरी विद हिज फ्रेंड्स. वो भी बेयरफुटेड है, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है. बेयरफुटेड मीन्स बिना चप्पल के, जूते के घूमते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट. दे आर वेरी पुअर, दे आर डाउन विद पॉवर्टी. अब चलते हैं सीमापुरी के ऊपर. हमने बात की थी सीमापुरी के ऊपर, राइट? ये लोग सीमापुरी में रहते हैं और दे हैड ओरिजिनली माइग्रेटेड टू सीमापुरी फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. दैट मीन्स इन फ्रॉम ढाका. बांग्लादेश में जो ढाका जगह है उससे वो माइग्रेट होकर सीमापुरी में आ गए थे 1971 में. पर वो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे बिकॉज इनके जो जितने भी फील्ड थे एंड होम्स थे, दे वर स्वेप्ट अवे. वो बह गए थे तूफानों में, जो दे वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स. सो द होम्स एंड फील्ड्स वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स इन ढाका, राइट? सो वो क्योंकि तूफान में इनके जो खेत और जितने भी घर थे वो बह गए थे, इसलिए उनको सीमापुरी में शिफ्ट होना पड़ा था. अब ये आपको मैंने बताया था कि गार्बेज जो है उनका मेन प्रोफेशन था कि कूड़ा उठाना, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज. अब गार्बेज का जो है कॉनोटेशंस, इसमें एक वर्ड आता है, राइट? इस चैप्टर में नहीं आता पर यूजुअली क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉनोटेशंस और व्हाट आर द कॉनोटेशंस ऑफ गार्बेज. कॉनोटेशंस का मतलब होते हैं डिफरेंट मीनिंग्स. तो जो गार्बेज है फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है. एंड इसमें क्या है, गार्बेज क्या है, उसका कॉनोटेशन क्या है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या उनका मतलब है, और जो बड़ों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है. गार्बेज के लिए, बच्चों के लिए क्या है? फॉर देम इट इज़ अ वंडर, यू नो, समथिंग पैक्ड इन सरप्राइज. वो क्या है? वंडर. बिकॉज कभी कभी उनको उस गार्बेज में, उस कूड़े के ढेर में उनको एक
सिल्वर कॉइन मिल जाता है, कभी रुपये का नोट मिल जाता है, या अक्सर कुछ और ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे वो बहुत खुश होते हैं. तो गार्बेज इज़ वंडर फॉर देम, एंड उसका मीनिंग उनके लिए एक वंडर है, एक सरप्राइज़ है. और बड़े हैं जो एडल्ट्स के लिए व्हाट इज़ द कॉनोटेशन ऑफ गार्बेज? फॉर एडल्ट्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, राइट? उनके जो जीने का एक साधन है. तो ये तो था हमारा कॉनोटेशंस ऑफ गार्बेज, डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स. नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम सीमापुरी में. जो सीमापुरी, उसकी लिविंग कंडीशंस कैसी थी जहाँ पर वो रहते थे? अब सीमापुरी जो थी जगह, उसमें कम से कम 10,000 रैग पिकर्स रहते थे. एंड ये 10,000 रैग पिकर्स जो रहते थे यहाँ पर, आपको पता है मैंने पहले ही बताया था कि ये बांग्लादेश से शिफ्ट होकर आए थे, माइग्रेट होकर आए थे 1971 में, बिकॉज स्टॉर्म्स आ गए थे, तूफान आ गए थे. अच्छा, और अब नेक्स्ट है कि सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स रहते थे. दूसरा हमारा क्या पॉइंट रहेगा, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि लिविंग कंडीशंस सीमापुरी में कैसी थी. अब दूसरा जो है पॉइंट, इसमें क्या हो सकता है कि वहाँ पर जो उनके घर थे, they were structures of mud with tin and tarpaulin. That means वो थे, उनके जो घर बने हुए थे वो टिन के थे, राइट? और टर्पोलिन का क्या मीनिंग होता है? एक वाटर प्रूफ क्लॉथ, राइट? वाटर प्रूफ क्लॉथ. अब इनके घर बने थे टिन एंड टर्पोलिन, और उसमें कोई भी प्रॉपर सुएज या ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ नहीं थी. मतलब पानी निकलने का जो साधन नहीं था, निकास नहीं था. और तीसरी चीज़ क्या थी कि वो लोग उधर रहते तो थे सीमापुरी में, बट उनके जो सीमापुरी में देखा गया था कि उनके पास जो जितने भी लोग वहाँ रहते थे, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड या प्रॉपर परमिट्स नहीं थे. परमिट्स क्या होता है? परमिट्स मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट्स. दे डिड नॉट हैव द लीगल डॉक्यूमेंट्स. मतलब उनके पास जो है कोई भी सरकारी कागज़ नहीं थे. जैसे हम कहते हैं आधार कार्ड हो गया हमारा, या लाइसेंस हो गया, उनके पास कुछ नहीं था. और उनके लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं थी. उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? दैट वाज फूड. और लास्ट में मैंने एक जगह ये भी लिखा है इस स्लाइड में, जो भी आप देख रहे होंगे, ये इसमें लिखा है गार्बेज टू देम वाज गोल्ड. ये गोल्ड क्यों था इनके लिए? क्योंकि एक इनका मीन्स ऑफ अर्निंग था. इट वॉज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. इसी से इनका गुजारा चलता था, इनका खर्चा पानी चलता था. और ये इनके, अगेन मैं यही बात पर एम्फसाइज करूँगी कि इनका जीने का साधन था. अब लास्ट में आपने देखा है जब लेसन क्लोज होने वाला होता है तो अनीस जंग हमें बताती हैं, शी टेल्स अस दैट एट द एंड ऑफ द लेसन शी टेल्स अस दैट साहिब इज़ वर्किंग एट द टी स्टॉल. वो एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है एंड वो खुश नहीं नज़र आ रहा. अब यहाँ पर एक और छोटा क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन विच कम्स इन योर बोर्ड समटाइम्स. इट इज़ साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या वह वास्तव में टी स्टॉल में वर्क करके खुश है? नहीं, ही इज़ नॉट हैप्पी. क्योंकि अब उसका जो केयर फ्री लुक था फेस पे वो लॉस्ट हो गया. दैट मीन्स उसका जो बिंदास था चेहरा, खुश रहता था, उसको किसी बात की चिंता, अब वो चेहरा बिंदास नहीं रहा था. ही हैड लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक. एंड सेकेंड इज व्हाट हैड हैपेंड वाज, उसको जो टी कैनिस्टर था, जो वो स्टील का जो कैनिस्टर उठाता था अपने जो शोल्डर पर, अब वो जो था बहुत हेवी था एज कम्पेयर टू द गार्बेज बैग. और तीसरा जो बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट साहिब वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. वो अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग अंडर समबडी, राइट? साहिब वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, सो ही वॉज not happy working at the tea stall. And here we finish with our video. Thank you so much. Thank you, students. Hope you have liked it. And I will get back to you again with story 2.
right? The bangle makers of Firozabad in my next YouTube video.